गाइस आज स्पेशल इंटीग्रेशन करेंगे √10x dx का। क्या है? इंटीग्रेशन √10x dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आज इसके बारे में जानते हैं। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में आज जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्या है √10x dx, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। माना कि क्या पुट √10x इक्वल टू टी, मान लिया टी, और इसको क्या करते हैं स्क्वायर कर दें, यानी स्क्वायर से क्या कर दें गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा 10x इंटू टी के पावर 10⁻², यानी टी के पावर 2। अब इसका क्या करें डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t dt। अब हमें तो सिर्फ dx का निकालना है, पर सेक स्क्वायर है तो dx लिख लेते हैं और सबको प्रस्थांतर कर देते हैं, राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो 2t dt अपान सेक स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अब इसका हम क्या किए सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इसको लिख सकते हैं dx इक्वल टू 2t एंड dt अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर। क्या होगा 10 स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 10x का क्या है 10⁻t है, तो यहाँ पे भरेंगे तो क्या हो जाएगा 2t dt 1 प्लस टी का स्क्वायर अपान होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पूरे का t के पावर 4। यहाँ समझ आया है कैसे हो गया t के पावर 4, यानी क्या है 10⁻2 के पावर 2, तो क्या होगा t के पावर 2 प्लस 2 इक्वल टू t के पावर 4। क्या हो जाएगा t के पावर 4। गाइस डिफ्रेंशिएट में कुछ आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी परेशानी हो तो तुरंत आप कमेंट कीजिए, मैं इसको जरूर बताऊंगा। क्या है मैंने इसे क्या किया है, सिर्फ √10x को क्या किया मान लिया है कि √10x इक्वल टू टी, √10 इक्वल टू टी। तो इसको हम क्या किया है मल्टीप्लाई कर दिया है स्क्वायर से, तो क्या किया है इसमें मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर से 10x इक्वल टू टी के पावर 2 एंड 10⁻t। फिर से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू, जब इसका डिफरेंशिएट किया तो टी क्या होता है 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2t। यहाँ पे सिर्फ हमें dx का निकालना है, यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर dx है, तो dx है तो सिर्फ dx लिख लेंगे और सेक स्क्वायर एक्स है इसको क्या कर दें राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2t dt अपान सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर सेक स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। क्या कर सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो वहाँ जो सेक स्क्वायर है यहाँ पे हम भर देते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। क्या हो गया 1 पर 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू, तो फिर से इसको क्या कर दें यहाँ पे क्या है 10x टी के पावर 2 है, तो जब यहाँ पे करेंगे टी के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 2t dt अपान टी के पावर 4 प्लस 1। ऐसा भी लिख सकते हैं हम, यानी प्लस के साथ हम आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, प्लस चिन्ह के साथ प्लस माइनस चिन्ह के साथ हम लिख सकते हैं। तो गाइस क्या करा अब ये मान dt की जगह पे dx की जगह पे ये मान भरे अंडर रूट नहीं है इंटीग्रेशन है, सॉरी ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन क्या है ये, एक तो हम t मान लिए हैं 2t dt अपान टी के पावर 4 प्लस 1, टी के पावर 4 प्लस 1। अब क्या होगा ये क्या इस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 2t के स्क्वायर dt अपान टी के पावर 4 प्लस 1, टी के पावर 4 प्लस 1। यहाँ तक समझ में आया। मैंने क्या किया सिर्फ √10x को t माना और इसको मैंने डिफाइन किया और इसकी सहायता ds का मान निकाला और मैंने इस मान को क्या किया भर दिया। √10x dx में क्या किया इसका मान dx का मान भर दिया, जो √10x को माना था कि t है, जो dx का मान है वो ये है, हो गया। अब देखिए इसको कैसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन t के स्क्वायर प्लस 1,
देखिएगा प्लस टी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -1, क्योंकि -1 क्यों रहेगा यहाँ पे क्योंकि टी 1 कैंसिल, फिर से 2t² हो जाएगा, 1 कैंसिल, फिर से 2t², जैसे कि टी के पावर स्क्वायर प्लस टी के पावर स्क्वायर प्लस 1 -1 ये है। तो क्या किया, टी के पावर स्क्वायर प्लस 1 एक साथ प्लस टी के पावर स्क्वायर -1 एक साथ क्या किया है, अलग अलग ले लिया है। क्या किया है, अलग अलग ले लिया है। इसको मैंने क्या किया कि एक ही में कई स्टेप कर दिया है अपान टी के पावर 4 + 1 dt। यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ तक समझ में आया। देखिए मैं एकदम सरलता से इसको समझा रहा हूँ कि क्योंकि इसमें यूपी बोर्ड वाले और सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों के लिए क्या है, फायदेमंद है, दोनों के लिए क्या है, ये फायदेमंद है। तो आते हैं इंटीग्रेशन। अब क्या करें, जो अब अक्सर पढ़ते हैं तो जब प्लस और माइनस होता है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस माइनस के साथ अलग कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 2 पद हो गया, क्या हो गया, 2 पद हो गया, तो इसको हम दोनों पद को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दोनों पद को अलग कर लेते हैं। अगला अलग कर दीजिए, टी के पावर 2 + 1 अपान टी के पावर 4 + 1 dt प्लस इंटीग्रेशन टी के पावर 2 - 1 अपान टी के पावर 4 + 1 इंटू डी टी। क्या हुआ, इंटू डी टी। अगेन अब देखिए इसमें क्या करना है, टी के पावर 4 + 1 यानी इसको हम स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर जब यहाँ पे ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस बनाएंगे, और नीचे माइनस होगा तो ऊपर प्लस बनाएंगे। इसमें ऊपर प्लस है तो नीचे हम क्या करें, माइनस का होल स्क्वायर बनाएं। और जब इसमें ऊपर प्लस है तो नीचे सॉरी ऊपर क्या है, माइनस है तो नीचे हम प्लस को होल स्क्वायर बनाएं। तो गाइस देखिए मैं कैसे बनाता हूँ। स्क्वायर क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, टी स्क्वायर 1 + 1 अपान टी के पावर स्क्वायर अपान, जब यहाँ पे टी स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1/t के पावर स्क्वायर। क्यों यहाँ पे टी के पावर स्क्वायर, क्योंकि जब हम जबरदस्ती यहाँ पर ना कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर कॉमन है ही नहीं है, इसलिए जबरदस्ती करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, जब हम किसी से कॉमन लेते हैं जबरदस्ती तो वह डिवाइड हो जाता है, उसमें क्या होता है, वह डिवाइड हो जाता है। डी टी प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी वही काम करें, टी स्क्वायर 1 - 1 अपान टी स्क्वायर अपान, यहाँ पे लेंगे टी स्क्वायर तो टी के पावर 2 + 1/t² dt है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे टी के पावर टी हो गया गाइस, ये क्या गया, टी से टी कैंसिल, यहाँ पे टी, यहाँ पे क्या टी के स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, टी पावर टी के पावर क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो इसको और बढ़िया तरह से लिखते हैं, 1 + 1 अपान टी के पावर स्क्वायर अपान टी के पावर स्क्वायर प्लस 1 अपान टी के पावर स्क्वायर dt इंटीग्रेशन 1 - 1 अपान टी के पावर स्क्वायर अपान टी के पावर स्क्वायर प्लस 1 अपान टी के पावर स्क्वायर इंटू dt। अब इसको क्या कर लेते हैं हम, इसको I1, इसको क्या मान लेते हैं, I2। जैसे ये पूरा हमारा क्या है, I है, इसको हम I1 और I2 मान लेते हैं। अब एक एक सॉल्व करते हैं। तो गाइस इस फार्मूले को क्या करता हूँ, मैं मिटा देता हूँ, हमारे पास ज़्यादा जगह ना होने के कारण मैं इसे मिटा दूंगा। आप इसे कहीं लिख लीजिएगा, क्या कीजिएगा, आप अपनी कॉपी, इसको पहले I1 और I2 मान लेते हैं, फिर से यहाँ पे क्या लेते हैं, I1 ले लेते हैं, I1 ले लेते हैं, I1 लेंगे इंटीग्रेशन 1 + 1/t के पावर स्क्वायर इंटू 1t के पावर स्क्वायर प्लस 1/t के पावर स्क्वायर। देखिएगा इसको -2 +2, देखिए -2 + 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मान में कोई परिवर्तन ना हो, मान में कोई अंतर ना हो, डिफरेंट ना हो, इसलिए क्या किया, जब 2 इसमें घटाया तो 2 से क्या 2 जोड़ दिया, क्योंकि इसमें मान में कोई अंतर ना हो, क्योंकि 2 क्या हो, कैंसिल हो जाए और मान में कोई अंतर ना हो। तो क्या होगा, अब आगे चलते हैं, क्या होगा, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन। देखिएगा इंटीग्रेशन 1 + 1 अपान टी के पावर स्क्वायर, 1 क्या होगा, यहाँ पे टी के पावर स्क्वायर प्लस 1 अपान टी क्या होगा स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे 2 dt। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर क्या है, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया ना, 1 + 1 अपान टी के पावर स्क्वायर अपान टी + 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2।
अब इसको क्या मान लेते हैं, लेट 1 + 1/t इंटू वी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, गाइस यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इसलिए हम माइनस लेंगे ना। मैंने अभी बताया था, जब ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस, जब ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस, ऐसे लेंगे तो ना यहाँ पे वहाँ करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, इसका इसका क्या होगा, ये t है तो 1 + 1/t के पावर स्क्वायर डी, क्या होगा, dt इक्वल टू dv, dt इक्वल टू dv, dt इक्वल टू क्या होगा, dv। तो ये मान क्या करेंगे, इसके पूरे के जगह पर, इस पूरे की जगह पर ये dv क्या करेंगे, भर देंगे। dv क्या करेंगे, भर देंगे, क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, भर देंगे। तो इंटीग्रेशन dv अपान क्या होगा, dv अपान v का स्क्वायर प्लस, अब इसका क्या कर देंगे, √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तब ये क्या होगा, ये फार्मूला क्या होगा, इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखिएगा इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, dx अपान क्या होगा, x² + a² इंटू 1/a tan इनवर्स x/a। इस फार्मूले की सहायता से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला लिख लीजिएगा, आप क्या कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। इंटीग्रेशन अभी क्या करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू tan इनवर्स x/a। x क्या है हमारा, x क्या है हमारा, v/a क्या है, √2। यहाँ पर v पे क्या माने हैं, v को क्या माने हम, v को क्या माने हम, √1/√2 tan इनवर्स क्या माने हम, t² - 1/t√2। क्यों यहाँ पर t इंटू √2 आ गया, क्योंकि जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो t² होगा और क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, इसलिए t क्या होगा, नीचे हो जाएगा, क्या नहीं, हर में चला जाएगा। इसको और बढ़िया से सॉल्व करते हैं, इसको जब तक सॉल्व करें तब तक ये सॉल्व होता रहे, तब तक सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स क्योंकि यहाँ पर t हमने क्या माना है, t क्या माना था, √10x, लिखेंगे tan x - 1/√2 10x, √2 10x क्या हो गया है, हमारा I1 हो गया। अब I2 क्या है हमारा, अब हमारा I2 ये मिटा रहा हूं मैं, हमारे पास स्पेस नहीं है, आप इसको क्या कीजिए, लिख लीजिएगा। हमारा I2 क्या है, I2 इंटीग्रेशन 1 - 1/t², 1 - 1/t² अपान t² + 1/t क्या माइनस +-2 dt। यहाँ पे वही काम किया है, यहाँ पे वही काम किया गया है, यहाँ पे होल स्क्वायर किया गया, क्या किया गया है, होल स्क्वायर किया गया है, क्या किया गया है, होल स्क्वायर बनाने के लिए 2 से 2 इसमें जोड़ा गया है और 2 को घटा दिया कि मान में कोई अंतर ना, मान में कोई डिफरेंट ना हो, इसलिए इक्वल इंटीग्रेशन। अब इसको क्या करते हैं, 1 - 1/t² अपान इसका क्या हो जाएगा, t + 1/t का होल स्क्वायर -2 dt, क्या हो जाएगा, -2 dt, -2 dt हो जाएगा। लेट, अब इसका क्या करेंगे, लेट वही मान करें, t + 1/t = v मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, x y किसका छोड़कर, t को छोड़कर कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि हमें t क्या किया है, मान लिया है। √2 को हम क्या किया, √10x को हमने t माना है, इसलिए t को छोड़कर हम कुछ भी मान सकते हैं, यानी t' मान सकते हैं। चलिए आइए वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये v है, इसका डिफरेंस करिए तो 1 - 1/t² 10⁻² इक्वल क्या जाएगा, dt = dv। अब क्या हुआ है, ये मान इसमें भर देंगे,
जो निकला है डी टी की जगह पर 1 - 1/t² इंटू डी टी, तो 1 - 1/t² डी टी की जगह पर हम भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी वी अपान क्या हो जाएगा v² माइनस √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर इसलिए बना रहे हैं कि इस फार्मूले के अनुसार इसमें होना चाहिए इक्वल टू। देखिएगा ये अब ये फार्मूला इसमें नहीं यूज होगा, क्योंकि अब इसका इंटीग्रेशन dx अपान क्या है, इंटीग्रेशन dx अपान x² माइनस a² इक्वल टू 1/2a log mod x माइनस a अपान x प्लस a। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। इसी फार्मूले की सहायता से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये करते हैं 1/, लिखिएगा 1/2 √2 क्या है, 2 √2 लॉग क्या है, यहाँ पे लॉग मॉड x की जगह पे v और a की जगह पे √t, फिर से वही v प्लस √2 मॉड। अब v की जगह पे हमने क्या माना था, देखिए प्लस t प्लस 1/t। अब ये मान इसमें भरेंगे, लॉग यहाँ पर आएगा 1/2 √2 लॉग क्या होगा यहाँ पे 1t² क्या होगा, t² प्लस 1 माइनस t √2 अपान t² प्लस 1 प्लस t √2। तो गाइस क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा t² प्लस 1 माइनस t √2 अपान t² प्लस 1 प्लस 2 t √2। तो अब क्या किया, t है, अब क्या करेंगे x के जगह x के पे लाएंगे, क्या हो जाएगा 1/2 √2 लॉग क्या होगा यहाँ पे, देखिएगा 10x प्लस 1 माइनस √2 10x। क्या होगा कि यहाँ पे √2 में है, या टी भी क्या होगा 10x में √2 में, इसलिए दोनों के एक जगह लिख दिया मैंने 10x प्लस 1 प्लस √2 10x माड है, ये क्या है माड है। तो अब देखिएगा i इक्वल टू i1 प्लस i2। अब i1 क्या है हमारा, यही तो है i1, सॉरी ये है i1 1/√2 इंटू 10 इनवर्स क्या होगा 10x माइनस 1 अपान 10 क्या होगा √2 10x प्लस 1/2 √2 लॉग माड 10x प्लस 1 माइनस 2 का √2 10x अपान 10x प्लस 1 प्लस √2 10x। अब ये मान भर दिए, क्या होगा हमारा i1 कंप्लीट, हमारा क्या होगा सोल्यूशन हो गया, हमारा क्या होगा कंप्लीट सोल्यूशन है। तो गाइस ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ क्या करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। फिर से इसी तरह अगले वीडियो के साथ मिलेंगे।